अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम अमना, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बन रहा है? आज टैंग के किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि टैंग है मील एंड स्नैक्स का परफेक्ट पार्टनर। तो आज मील में बना रहे हैं तवा कलेजी, और टैंग के साथ एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। हम टैंग के साथ बना रहे हैं सूजी का हलवा, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब ये वीडियो हमारी पोस्ट हो जाएगी तो उस पर बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना। अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं जी। तो उफेरा, आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स करती हैं? आमना, एज आई हैविंग माय ओन बिजनेस। आपका बिजनेस है, तो इसमें आपने जब स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा मेरे ना अंदर से निकल के जब हम बात आ रहे थे, व्हेन यू आर हैविंग डिस्कशन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना आमना, सबसे पहले जो भी बिजनेस करने जा रहे होते हैं उसमें प्रॉपर रेकी की और रिसर्च की ज़रूरत होती है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो सबसे पहले भले से दो चीज़ें हों, लेकिन सबसे पहले उससे काम शुरू करें एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट। जहाँ पे स्मॉल स्केल और ऑनलाइन बिजनेसेस की बात आ जा रही है ना, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट है। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, आप वो परचेजिंग करती हूँ, आप भी करती हैं। अगर कोई चीज़ खराब आ जाए अपना दिल पेज ब्लॉक कर देते हैं। हाँ क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते, और उनसे वापस कॉन्टैक्ट करना इज़ अ बिग टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। और वो भी तो उसके अलावा भी आपको पता भी नहीं होता कि आप कैसे ढूंढें, क्या करें। तो काफ़ी दफ़ा वो स्पेशली बच्चों के कपड़े अगर मैं मंगवा लेती हूँ ना, तो कभी साइज़ ख़राब, कभी कलर बड़ा फेडेड। तो ऑनलाइन में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी चीज़ें दो बेचें। अच्छा, ये तो आपने कहा कि आपका बिजनेस है ना, लेकिन उसके अलावा अगर आपको छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कहीं करनी, जो आपके बिजनेस से ही रेवेन्यू आ रहा है, उसको आप कहाँ पे फिर? मैं इन्वेस्टमेंट एक तो अपने बिजनेस की फॉर्म में करती हूँ, माशाल्लाह से इट्स गोइंग रनिंग गुड। अलॉन्ग विद दैट शेयर्स परफेक्ट है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो लगा दें। उसके अलावा पहले हम ये करते थे कि डॉलर्स परचेज करके रख देते थे, तो मिलते ही नहीं। अब यहीं बाहर चले, अब तो मिलते भी नहीं। अब मिलते भी नहीं, और तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें मतलब स्टूडेंट लाइफ में आई यूज्ड टू डू दैट कि जो पैसे आते थे ना वो कन्वर्ट करवा के। ओके जी, हमारी कहीं इसमें जो है ना आज रेसिपी ना रह जाए जितने हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, क्योंकि कलेजी बन रही है तो उसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। ये मैंने चॉप्ड अनियन लिए 2, और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये ट्रांसलूसेंट हो रही है, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ आमना, बिजनेस करें, हमारे मुल्क को भी जरूरत है और हर एक को जरूरत है। अपना काम होता है। एम्प्लॉयमेंट, ख़वातीन के लिए अनएम्प्लॉय होना गलत है। बिल्कुल, कुछ भी करें, घर से करें, काम जरूर करें। अच्छा, मैं एक और टिप भी दूंगी इसमें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलेजी चिकन की कलेजी ली है। सेम रेसिपी से आप मटन या चिकन की भी बना सकते हैं। हाँ, हमारे पास सामना टाइम शॉर्ट होता है ना, तो चिकन की कलेजी बड़ी मजे की बन जाती है। हाँ, अच्छा, ये इसमें अच्छी तरीके से सौते हो जाएगी। साथ में मैं इसमें स्पाइसेस जो ऐड कर रही हूँ वो है सॉल्ट, रेड पेपर पाउडर है, भुना कुटा हुआ साबित धनिया है, रेड चिली फ्लेक्स है, और भुना कुटा हुआ जीरा है। ठीक है, सब डाल दिया। स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाँ, सही है। और इसमें थोड़े से हम ग्रीन चिलीज, ठीक है, और ये तो जल्दी भी बन जाती है। हाँ, हरा धनिया डालेंगे हम इसमें। सही है। और यहाँ पे मैंने टमाटो पेस्ट बना के रखा हुआ है पहले से, तो ये हम एंड में डालेंगे। हाँ, एंड में डालेंगे, और उसको उसी में वो गल जाएगी। उसके बाद हम उसको सर्व करेंगे। जहाँ पे मैं बिजनेस की बात कर रही थी आमना, खवातीन को लेके मैं कहूँगी, हम बच्चियों को पढ़ाते लिखाते हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन साथ में स्किल कोई ऐसी ज़रूर दें जिसको वो कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि हमारी लाइफ में आमना इतने स्टेजेस और फेजेस है ना। प्रेगनेंसी में आपने घर बैठ जाना है, आपने शादी के बाद घर बैठ जाना है, ससुराल वाले आपको कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ सेटल करने में घर बैठ जाना है। तो इन तमाम चीज़ों में इफ यू आर डूइंग योर ओन वर्क, या आपका अपना बिजनेस है, तो वो जब आप तो घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, यू कैन कैरी इट ऑन। इनफैक्ट इर्द गिर्द के लोग भी बड़ा प्राउड कर रहे होंगे, यार ये देखो घर पे बैठ के इतना कमा ले रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपके अपने लिए यार, एग्जैक्टली, आपकी अपनी सैनिटी के लिए आपको किसी के सामने ना वो करना पड़े। कोई भी, जैसे मेरी बेटी है आमना, तो मैं ना अपने हस्बैंड से ये कहती हूँ कि इसको मैं पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े, लेकिन शी शुड हैव हर ओन बिजनेस। बिल्कुल, अपना काम हो, शी शुड हैव एम्प्लॉइज। ये फिर भी करेगी फेरा, बिकॉज व्हेन लुकिंग एट योर पेरेंट्स, आप देखते हो ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कोई गोल सेट किए हैं, और हमें दिखाया है कि ये हम कर सकते हैं। तो फिर आपको खुद ही होता है वो आपके ऊपर ना सेंस ऑफ स्पेंडिंग, सेंस ऑफ अर्निंग इनहेरिटेंटली आ जाती है चीजें ना, आप देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज मैं भूल जाऊंगी फेरा, जब कभी कभी होता है कलेजियां गल नहीं रही होती। आज तो हम चिकन की बना रहे हैं, वो तो हो जाएगी। बिल्कुल, अगर हमारे पास बेस्ट टिप है, चिकन की कलेजी में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बीफ और मटन की कलेजी में प्रॉब्लम हमेशा आती है, स्पेशली अगर आप कुर्बानी की कलेजी ले रहे हैं तो उसमें तो बड़ा आसान एक झिल्ली होती है। सही है, वो झिल्ली पूरी एक साथ आपने रिमूव कर देनी है बिफोर वॉशिंग।
और अगर तो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो खुद जाके बनवाएं, जो बुचर होता है उसको ये बोले कि झिल्ली रिमूव कर दें, और बिल फर्ज अगर आपने घर के मर्दाजात वगैरह से मंगवाई और नहीं हुई है तो ला के वो एक एक पीस की भी आप रिमूव कर दें। ट्रस्ट मी, जब वो झिल्ली रिमूव हो जाएगी तो उसको नमक के और सिरके के पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें, इतनी सॉफ्ट कलेजी बनेगी कि पीपल वुड लव ईटिंग। मजे का कलर आ गया। हाँ, अब इसमें मैं टमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। टमेटो पेस्ट जब तक ड्राई हो जाएगा तब तक हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी, कलेजी रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं आ रही हूँ सूजी के हलवे की तरह। यहाँ पे मैंने सूजी तकरीबन 1 कप सूजी ली और हाफ कप देसी घी लिया है, उसमें मैंने इसको भून लिया है। घी और तेल के बारे में भी कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की, उसमें मैंने बताया घी और तेल की जहाँ पे बात आती है ना आमना, जब घी है तो सिर्फ और सिर्फ देसी घी लें। अगर ऑयल, तड़का, सालन वगैरह जो भी बना रहे हैं उसमें आप लोगों ने सरसों का तेल लेना है। और जहाँ पे सैलेड्स एंड ड्रेसिंग्स की बात आ जा रही है तो उसमें आप ऑलिव ऑयल लें एंड देन द रेस्ट ऑफ द ऑयल। हमारे पास कोई ऑयल ब्रांडिंग में नहीं है, सो वी कैन से देन द रेस्ट ऑफ द ऑयल। अच्छा, यहाँ पे सूजी भुन रही है। यहाँ पे मैंने जग में अराउंड 2 कप पानी लिया है, इसमें मैंने एज पर टेस्ट चीनी ऐड करके डिज़ोल्व कर दिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, नहीं ये टैंग मैंगो है। ओ मैंगो है। हाँ, 3 टेबल स्पून मैंगो, क्योंकि सूजी में मैंगो टैंग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे। हाँ, इसको हम। अच्छा, एक और बात है, हलवे को फटाफट आपने ना स्टर करना शुरू कर देना, वरना वो जुड़ने लग जाता है। अब जो ये वाला प्रोसेस है ना पानी वाला, ये इसमें हम छोड़ नहीं सकते हलवे। ठीक है, ये हम इसको आंच तेज़ करते हैं ताकि ये हमारा हो जाए। यहाँ पे आमना स्टर कर रही हैं और मैं इसको डालती चली जाऊंगी। इसको मैं करती जाऊँ। हाँ, ये बड़ा जो है ना टेक्निकल काम, हाँ, टेक्निकल काम होता है, बहुत टेक्निकल है इसको, क्योंकि आपका सूजी हलवा अपने अंदर बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, जुड़ ना जाए। हाँ, फटाफट इसको वो भी हो जाता है। इसको हम पकाएंगे, इसकी भी हम आंच तेज़ कर देंगे और इसको भी हमारा हो जाएगा तो हम इसको डाल लेते हैं। ये देखें, बस ये हो रहा है, कितना मज़े का कलर है। हाँ, जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा सूजी का, दैट्स मीन इट्स डन। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है तो मैं अभी कलेजी ऐसे निकाल के सर्व कर लूँगी। आपको मैं बताती चलूँ यहाँ आई थिंक अभी टाइम है हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, सही है, सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट। जी, मैं इसलिए कही थी कि देखें, कलेजी की भी एक होता है ना कि चिकन की जो कलेजी होती है उसकी तो स्मेल का भी इतना प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, उस कलेजी जो बकरे की या बीफ के ये जो होता है ना, इसमें जब खासतौर पे जब भीख आ जाती है और जब कुर्बानियाँ होती हैं सुबह सुबह कलेजी। अच्छा, हमने इसमें मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं कलेजी चिकन की बना तो रही हूँ, पहले ही बता दिया कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन लिवर जो है एनीमिक लोगों के लिए, जिनमें खून की कमी है उनके लिए बेस्ट है। इनफैक्ट जिनका एनीमिक लेवल, जो ब्लड लेवल है, हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो 4 और 5 पे चला जाता है, उनको बिल्कुल हाफ बॉइल कलेजी ब्लेंड करके खिलाई और पिलाई भी जाती है ताकि उनका ब्लड जब स्पीड में इंक्रीज होता है। खास तौर पे अगर आप फैमिली वे में हैं, आप ख़वातीन खास तौर पे जिनका हेमोग्लोबिन बड़ा नीचे जा रहा होता है, व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, तो हम क्या होता है उनको जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कलेजी खाओ, कलेजी लें, इवन ये वाली कलेजी, और स्पिनच बहुत ज़्यादा खाएं। आयरन की मेडिसिन तो लेते हैं हम, लेकिन आयरन बढ़ाने के लिए हमें ये चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होती है। हलवा हमारा रेडी है, हलवा हमारा रेडी है, मैं इसको सर्व करती हूँ, आप कंटिन्यू करें तो फिर मैं इसमें और। अब मेरा बस यही था कि मैं ये बताना चाह रही थी कि आपको इतनी चीज़ें हैं जो आपके आराम से हीमोग्लोबिन को ठीक कर सकती हैं, आपको हेल्दी फील करा सकती हैं। जैसे उस दिन उफेरा ने बताया था कि जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए, लेकिन वो फाइबर जो है उसका निकल जाता है। आपने जूस स्ट्रेन वाले जूसेस आपने नहीं लेने हैं, आप उसमें मतलब प्रॉपर उसको ब्लेंड करें। मैं आपके थोड़े से बादाम पिस्ते चुरा लूँ? हाँ, आप चुरा लें, ये हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हम करते थे, फिर बड़े हुए तो अहमियत पता चली। किचन में आदत है जाके कुछ ना कुछ। एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ कच्चे चावल, ये कच्चे चावल और फ्राइड प्याज। अच्छा, कच्चे चावल तो पता है क्या, जो जिन बच्चों को या जिन लोगों को कच्चे चावल खाने का शौक होता है ना, उनमें खून की कमी होती है, ये एक सिम्टम है। अच्छा, यहाँ पे हमारा हो गया। यहाँ पे हम ये ड्राई क्रश्ड जो ड्राई क्या कहते हैं फ्रूट्स होते हैं उसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ में मैं बता रही थी कि चिकन की कलेजी अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकन की कलेजी लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। आपने कोशिश करनी है हमेशा मटन की कलेजी लें, ना ही आप उसकी बीफ की भी अवॉइड करें। सबसे बेस्ट है मटन की कलेजी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। कहाँ है हमारी कलेजी? हमारी कलेजी है मौजूद मैं उसको निकाल की खुशबू। हाँ,
हम इसको निकालते हैं। ये बिल्कुल ना ड्राई फॉर्म में, ऑयल अलग इसका सेपरेट हो जाएगा। मैं निकाल लूँ ना, अभी हमारे पास है टाइम है हमारे पास। हाँ तो इसको होने दे मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और होने देते हैं। सो आमना, आई थिंक आप मुझे बताएं कि अगर ख़वातीन बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए कौन से बिजनेसेस बेस्ट रहते हैं, फिर मैं अपने आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ। आप प्लीज़ बताएं। हाँ, मैं जो ख़वातीन है जो अपना बिजनेस कर रही हैं, अगर तो स्किल्ड है तो सैलून का बिजनेस हॉट, मतलब ये समझ लें कि वहाँ पे कहीं नुकसान ही नहीं होना, कहीं पे नुकसान नहीं होना। आप स्किल्ड हो, आप सीखें, ट्रेनिंग लें प्रॉपरली। आप देखें कहीं पर भी आपको जो सैलून्स हैं, जो ख़वातीन के सैलून्स होते हैं, वो कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्त खाली नहीं मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हेयर ट्रीटमेंट्स के सैलून्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं, वो भी कभी खाली नहीं मिलेंगे। वहाँ पे डाइंग और हेयर ट्रीटमेंट सब कुछ मुस्तकिल, ऑल टाइम एक्सपेंस है ये ख़वातीन का। इसके अलावा ये वाली चीज़ें ये है कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है, ये छोटे मोटी इन्वेस्टमेंट से नहीं हो जाता। बट वंस यू हैव इन्वेस्टेड एंड वंस यू आर ट्रेंड, आपके क्लाइंट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, वो मैं कहूँगी आमना, अभी हमारे जो सोसाइटी में बिजनेस इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे रीसेलिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है ख़वातीन के लिए। तो पहले अच्छी डीलर्स और अच्छे जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, जाके रिसर्च करें, प्रोडक्ट्स को चेक करें और उनके साथ टीम अप हो। बहुत सारे बिजनेसेस में होते हैं, जब आप उनके साथ टीम अप, वहाँ से लोग जो लेना चाहें तो वो हाफ प्राइसेस में ले सकते हैं। ड्रेसेस, बिजनेस, स्टफ टॉयज, ड्रेसेस, कपड़े, जूते, सारे प्री लव में जा रहे हैं। पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, इनफैक्ट ब्राइडल ड्रेसेस वंस वेयर वो बहुत अच्छी जा रहे हैं। 7 लाख का ड्रेस है 3 लाख में जा रहा है, मतलब 3 लाख भी कोई कम एक्सपेंस नहीं है। आई थिंक हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हाँ, ये कलर भी आ गया है सही मज़े का। और इसके साथ आप नान रखें। शीरमाल तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, कलेजी भी और उसके साथ शीरमाल भी, लेकिन चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। चलें जी, ये हमारी रेडी हो गई, हमारा हलवा भी रेडी हो गया। आई थिंक अब हम एक छोटी सी टैंक है किचन में, हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, जिसमें हमारी तवा कलेजी थी और हमारा टैंक के साथ सूजी का हलवा था। टैंक के बारे में बताती चलूँ कि अगर टैंक आपके किचन में मौजूद नहीं है तो दैट्स मीन एक परफेक्ट फूड सोल्यूशन जो कि आपको इम्यूनिटी का बूस्ट देगा, जो कि आपको एनर्जी का बूस्ट देगा, वो एब्सेंट है। आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, गर्मियाँ हो तो बच्चों को साशे उनके बैग में रखे, स्कूल्स में जो है वो भेजें, बॉटल में बना के दे सकते हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको टैंक दीजिए, बिकॉज वो उनके एनर्जी लेवल को, शुगर लेवल को थैंक यू सो मच।